आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18 में क्राइम पॉइंट। खबर औरंगाबाद से है और औरंगाबाद से खबर ये है कि वहाँ मतदान होने के बाद, जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें मतदान होने के बाद काफ़ी मार पिटाई हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं और लोगों को खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, जो हार गए जो जीत गए, उनके बीच जो वर्चस्व की लड़ाई हो रही है वो काफ़ी दुखद और काफ़ी गंभीर है। अभी जो मतदान हुए हैं उसमें औरंगाबाद के ही मदनपुर इलाके से खबर आ रही है। 8 गांव हैं यहाँ और इस गांव में जमकर लाठी और डंडे चले हैं, रॉड भी से भी मार पिटाई हुई है और फायरिंग भी हुई है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। सूचना के अनुसार अगर हम आपको बता दें कि पंचायत में मुखिया पद के लिए देवजरा निवासी पम्मी देवी के देवर पवन सिंह उर्फ बाबू 50 की संख्या में जो आए और वहीं के जो उनके प्रतिद्वंदी थे उन पर हमला बोल दिया। उनका नाम प्रेमचंद शेखर है, जिन पे जानलेवा हमला किया गया। ये आरोप है प्रेमचंद शेखर का, जो कह रहे हैं कि पवन सिंह के जो गुट हैं उन पर हमला बोला है और हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। फायरिंग भी कई राउंड हुए हैं और जिसकी चर्चा वहाँ काफ़ी जोरों पे है। इसी सब को लेकर जो घायल हुए हैं, जिनकी जान बच गई है, प्रेमचंद शेखर, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये थोड़ा सा सुन लीजिए। मेरी पत्नी मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है, शोभा देवी। मेरा नाम प्रेमचंद शेखर है। मैं दिन में देवजरा बूथ पर 75-76 जो है उस पर गया था, जो परमिशन मेरे पास है। वहाँ पर भी कॉलर पकड़ लिया था, जो मैंने थाना और डीएम साहब को भी सूचना दी है। वीडियो साहब फ़ोन नहीं उठाए, मगर 2 दिन पहले भी मैं बोला था वीडियो साहब और थाना प्रभारी साहब को भी कि ये आदमी कभी भी हमला कर सकता है हम लोग पर, और पहले से दबंगई में रहा है ये परिवार। अचानक आया 50 की संख्या में रड लेकर और आते आते कम से कम 20-25 फायरिंग किया और फायरिंग करने के बाद एक यहाँ शरण और पंकज और बाबू, इस सब लोगों ने फायरिंग कर रहे थे। मैंने झुक गया, झुकने के बाद गोली ऊपर से मेरा पार हो गया। उसके बाद लोहे के रड से शरण है और बाबू जो उर्फ पवन है, बसंत सिंह और पंकज सिंह जो मास्टर है, उसने सभी लोगों ने लोहे के रड से मारा और फगनी भुइयाँ को भी मारा, जो बचाने आया था मुझे। पूरे पंचायत में लोगों ने हमको वोट दे रहे थे, इसलिए वो इतना दबंग है कि पूरे पंचायत के लोग डरे नहीं। कितने लोग आए थे? कम से कम 40-50 लोग थे। तो ये सुना आपने। अब इन्हीं को देखने वहाँ के जो पूर्व मंत्री रहे हैं रामाधार सिंह, जो भाजपा के लीडर भी रहे हैं औरंगाबाद के, वो घायलों को देखने के लिए अस्पताल पहुँचे और अस्पताल पहुँचने के बाद जो स्टेटमेंट दिया है वो भी ज़रा सा सुन लीजिए। प्रत्याशी पर जानलेवा हमला करना ये बहुत दुखद है और हम किसी पक्ष के नहीं हैं। हमारे लिए जैसा 8 है वैसा देवजरा है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पर अंकुश लगना चाहिए। उनका पुराना हिस्ट्री की जांच होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की घटना न घटे, क्योंकि इसी तरह की घटना के कारण औरंगाबाद उग्रवाद के चपेट में गया है। उसमें 8 देवजरा भी है और मदनपुर अति उग्रवाद प्रभावित है। पहले भी इसी तरह के घटना कभी घटा था 20-30 बरस पहले और उग्रवादी प्रवृत्ति बढ़ी थी। इसके कारण थाना खोलना पड़ा देवजरा में। तो ये स्थिति है यहाँ की औरंगाबाद के मदनपुर इलाके की,
जो घटना हुई है आपको बता दें कि 15 साल पहले भी जो ये परिवार है इस पर हमला हुआ था, नक्सलियों का हमला हुआ था। उस समय इस परिवार में मुखिया अशोक सिंह थे और करीब आधा दर्जन समर्थकों को वाहन पे गोलियां चली थीं और सबको जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। बड़ी घटना थी इसी इलाके के और ख़ासकर इसी परिवार की घटना थी। तो इस बात की भी बहुत चर्चा हो रही है कि ये जो चुनाव है वो रंजिश से भरा तो है ही और ये एक तरह से खूनी चुनाव में तब्दील हो चुका है। मतदान हो चुके हैं उसके बाद की ये घटना है। तो जो 15 साल पहले यानी 1.5 दशक पहले जो इस परिवार में घटना घटी थी जिसमें करीब 6 लोग कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, वो घटना फिर से न दोहराई जाए इसको लेके काफ़ी चिंता बनी हुई है और यही सब बात लेकर पुलिस भी चिंतित है कि आखिर इसको कैसे निपटा जाए। तो ये थी मदनपुर से खबर क्राइम की। अब अगली खबर हम आपको बता दें औरंगाबाद ज़िले के ओबरा से है। यहाँ पुलिस ने छापेमारी की है और काफ़ी बड़ी मात्रा में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और ये सारी चीज़ें आप सामने देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। पुलिस को ये लगता है कि अभी जो चुनाव हुए हैं या मतदान हुए हैं पंचायत चुनाव को लेकर, ये सारी चीज़ें इकट्ठा की गई और जो छोटी छोटी बातें या रंजिश या दुर्घटना या घटना जो भी होती हैं, तो ये जो आपराधिक तत्व के लोग हैं वो इन सब चीज़ों की तैयारी करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में पुलिस बहुत चिंतित है कि आखिर ये कैसे फैक्ट्री का निर्माण हुआ और कैसे किस किस तरह की बंदूकें तैयार हो रही हैं, यहाँ छोटे छोटे गन तैयार किए जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में एसपी ने जो कुछ कहा है वो भी ज़रा सा सुन लीजिए आप। थाना ओबरा का अपने घर पर ही मिनी गन फैक्ट्री बनाया हुआ है और बड़े पैमाने पर अवैध हथियार निर्माण, इसमें छापामारी कर इनके यहाँ से बहुत सारे सामान मिले हैं, इंक्लूडिंग लेथ मशीन, 3 देसी थ्रेनेड बंदूक, 1 देसी कट्टा, 1 अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 12 बोर का अर्धनिर्मित देसी पुराना कट्टा, लोहे का निर्मित अर्धनिर्मित बंदूक का बैरल कुल 35 की संख्या में है और तमाम जो चीज़ें बरामद हुई हैं। ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। अवैध हथियार बनाने में रखने वालों के विरुद्ध इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस सराहनीय कार्य के लिए जो भी सदस्य हैं इस टीम में सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये थी औरंगाबाद ज़िले की क्राइम की खबरें। आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 18 पे क्राइम।